हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स गुरुकुल 678 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 मैथमेटिक्स वाणिज्य गणित का अभ्यास 7D का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। ओके, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य फाइंड करा रहा हो, पूछ रहा हो, तो हम उसको मान कर सकते हैं। या तो हम x मान लें क्रय मूल्य को, या 100 मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। देखते हैं। देखिए, माना कलम का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लीजिए आप। लाभ 5% है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100 रुपये 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपये। अब इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 बराबर 105 रुपये। ठीक है। अब देखिए, जब विक्रय मूल्य 105 रुपये है, तब क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है। इस तरफ एक के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद हमें निकालना है 105 रुपये के लिए। देखते हैं। देखिए, यदि विक्रय मूल्य 105 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपीज़। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना होगा? 100/105 रुपीज़। और यदि विक्रय मूल्य 105 रुपये है, यदि विक्रय मूल्य 21 रुपये है, यहाँ पर आ जाएगा 21 रुपये है, क्योंकि हमें 21 रुपये के विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 21 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/105 गुणा 21 आ जाएगा। देखिए, 21 पंजे होता है 105, और 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 20 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखते हैं। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य क्या थी? देखिए, इसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें विक्रय मूल्य दिया गया और हानि दी गई है, और हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप 100 मान कर सकते हैं या x मान कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। आंसर नंबर 6, माना ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर हानि लिख दीजिए आप। हानि 20% है, तो 20 रुपये की हो जाएगी। ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि, तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ, क्रय मूल्य माइनस हानि, इसका फॉर्मूला है। ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। हानि कितनी है? 20 रुपये। तो हमारे पास कितना बचेगा? 80 रुपये। ओके, अब इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। क्या लिखना है? कि यदि विक्रय मूल्य 80 रुपये, यानी ये वाला 80 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना था? तब क्रय मूल्य था 100 रुपये। ठीक है।
यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना होगा, 100/80 रुपीज़ होगा। और जब विक्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ 1280 रुपये, हमें 1280 रुपये के लिए विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य निकालना है। तो 100/80 गुणा 1280, ठीक है। देखें यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 8 के टेबल में ये पूरा पर डिवाइड हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 इधर आ गया, 8 छिंग 48। 16 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1600 रुपये आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा, यानी एक गाय को 20,000 रुपये की बेची, 2 गायें 40,000 रुपये की हो गई, ठीक है। एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए, ठीक है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि पहली गाय पर 5% लाभ हुआ, दूसरी गाय पर 10% हानि हुई, ठीक है। इसमें हमें कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है, हमें क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद कुल लाभ या कुल हानि का हम पता लगा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पहली गाय का क्रय मूल्य। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ, जब लाभ की स्थिति हो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 20,000, ठीक है, गुणा 100/100 प्लस 5, क्योंकि 5% लाभ पर उसने बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20,000 गुणा 100/, यह जाएगा 105। देखिए इसको अब डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ पर काट लीजिए 5 चौक 20, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। जब 4,000 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4 लाख, ठीक है, 4 लाख आ जाएगा। और अपॉन में रहेगा 21। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा, इसका पहले गए क्रय मूल्य वो निकल कर आ जाएगा 19,047.619। पहले 3 अंकों तक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको शॉर्ट में किया गया है, कैसे इसको राउंड फिगर में किया गया है। देखिए 19,000 हम इसको 47.62 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी तीसरा अंक पॉइंट दशमलव के बाद जब भी तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो हम दूसरे अंक को, दशमलव के दूसरे अंक को, दूसरे स्थान वाले अंक को हम बढ़ा देते हैं। तुमने 61 की जगह 62 कर दिया, ओके। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इतने रुपए की हमारी पहले गाय क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाली का। दूसरी गाय का क्रय मूल्य, वही फॉर्मूला रख दीजिए आप, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 मान। देखिए पहले वाली जो गाय थी उसमें लाभ हुआ था 5% का, दूसरे वाली में हानि हुई है 10% की, ठीक है। पहले वाली में लाभ हुआ 5% का और दूसरे वाली गाय में हुआ, ठीक है, हानि 10% की। तो 10 कर देंगे यहाँ पे, 100 माइनस आप यहाँ पे लिख दीजिए हानि। नेक्स्ट में हम आपको उसका पूरा दिखा देंगे।
देखिए यहाँ पर 20,000 विक्रय मूल्य रहा है और गुणा में 100 आ जाएगा। उसके बाद 100 में से हानि 10% की हुई है। अब इसको सोल्व किया जाएगा। 20,000 गुणा 100/90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 2 लाख आ जाएगा और 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22,222.22 इतना डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहली गाय क्रय मूल्य इतना आ गया, दूसरी गाय क्रय मूल्य इतना आ गया। अब हमें दोनों गायों क्रय मूल्य जोड़ना है। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों गायों का क्रय मूल्य। ठीक है, कि एक था 19,047.62 और दूसरा रुपए प्लस 22,222.22 रुपये। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41,269.84। मैं आपको दिखा देता हूँ, 41,269.84 रुपये। अब दोनों गायों का विक्रय मूल्य हमारा था कितना हो गया, 20 दूनी 20,000 गुणा 2 बराबर 40,000 रुपये, क्योंकि एक गाय 20,000 रुपये की थी। ठीक है, अब देखिए 40,000 में दोनों गायों को बेचा और ख़रीदा कितने में था क्रय मूल्य, 41,269.84 में। तो इसका मतलब सीधा लग रहा है कि कुल हानि क्या हुआ है, उसको कुल हानि बराबर कितनी हो जाएगी, 41,269.84 रुपीज़ माइनस 40,000 रुपीज़, यानी कि 40,000 रुपये। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1269.84 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।